अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून दरस्तुल इल्मु हत्ता सिरतु कुतुबन व निलतु सआदा मिन मौलल मवाली। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर पुरनूर शफ़ीअ यौमिन नुशूर जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरी तकरीर का उन्वान हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु और इल्मे दीन की अहमियत। हुजूर सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के कुछ गोशे लिए जाएंगे और इल्मे दीन की अहमियत क्या है। हुजूर ख़ुद सैयदना सरकार आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक इल्मे दीन की अहमियत क्या थी, ये मुख्तसर वाक़यात आपके सामने बयान करूँगा और चंद दूसरे अवलिया इज़ाम के वाक़यात में बयान करके उसकी रोशनी में आज सबक हासिल करेंगे कि इल्मे दीन की अहमियत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 23वां पारा 15वां रुकू जो मैंने खुतबे के बाद आपके सामने आयत तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल यानी महबूब आप कह दीजिए, क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इसका सीधा साधा तर्जुमा यह है, इल्म के मुतालिक ही अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमा रहा है कि आए महबूब आप कह दीजिए क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले, इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर हैं, बराबर हो सकते हैं? तो हरगिज़ नहीं। जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते तो वो दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो बराबर अगर चाहना है, हमें बराबरी अगर चाहते हैं तो हमें इल्म हासिल करना ज़रूरी है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहादीस करीमा में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें किसी चीज़ का इल्म ना हो तो तुम इल्म वालों से पूछो, इल्म वालों से दरियाफ्त करो, इल्म वालों से इल्म सीखो। यह हदीस करीमा में साफ इरशाद फरमाया गया है। और इल्म के मुतालिक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो, अगर चाहे तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े, यानी इतना लंबा सफ़र तय करना पड़े, तब भी तुम इल्म हासिल करने के लिए सफ़र को तय करो, मुश्किलात का सामना करो, सब्र करो। ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद 23वें पारे का मैंने आपके सामने एक आयत का तर्जुमा मैंने आपके सामने तिलावत फरमाया। कसीदा गौसिया जो हम पढ़ते हैं, हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी के मुतालिक फरमाते हैं कसीदा गौसिया में, जो हर कोई मतलब ख़त्म क़ादरिया, ख़त्म गौसिया वग़ैरह में पढ़ते हैं, ख़त्म
कसीदा गौसिया में हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, जिसका एक मैं आपके सामने अरबी में टुकड़ा पेश करूँगा। सरकार सैयदना गौसे आज़म कहते हैं, दरस्तुल इल्मु हत्ता सिरतु कुतुबन, यानी मैंने इतना इल्म हासिल किया। सरकार सैयदना गौसे आज़म कहते हैं कि मैंने इतना इल्म हासिल किया कि कुतुब बन गया। कुतुब वली के मतलब वलियों के दर्जे के आला दर्जे की पोस्ट होती है। तो सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रियाज़त व मुजाहिदे से नहीं बल्कि इल्म के ज़रिए, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, यानी मैंने इतना इल्म हासिल किया कि कुतुब बन गया। वनीलतु सआदा मिन मौलल मवाली, आगे इरशाद फरमाते हैं कि और तमाम मौलाओं के मौला, यानी अल्लाह ताला की तरफ से मुझे तमाम सआदत के ख़ज़ाने हासिल हुए। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह के जितने ख़ज़ाने हैं तमाम मौलाओं के मौला ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़ज़ाने अता किए। तो ये ख़ज़ाने किस वजह से मिले? इल्म की वजह से मिले। इल्म सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक देखें कि वो ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। कुतुब एक विलायत के दर्जे के एक आला पोस्ट होती है, एक दर्जा होता है। कुतुब, कलंदर, गौस, अब्दाल, ये जो हम बयान करते हैं, तो कुतुब आला दर्जे की एक पोस्ट होती है विलायत में। तो सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुतुब को किस तरह हासिल किया? कुतुब के दर्जे को इल्म के ज़रिए हासिल किया। आज हम उनके नाम लेवा हैं, हम उनके चाहने वाले हैं, तो कम से कम हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उनके नाम लेते हैं तो कम से कम हमें नमाज तो सही पढ़ने के लिए आए, गुस्ल का तरीक़ा तो हमें सही आए। ये बाकी दीगर जो चीज़ें हैं वो दूर की बात है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिससे नमाज मुकम्मल होती है, दीगर इबादतें मुकम्मल होती है, वो वज़ू और गुस्ल तो हमें सही करने आए, नमाज तो हमें सही पढ़ना आए। आज ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको तशहूद पढ़ना नहीं आता लेकिन ज़िंदगी भर नमाज पढ़ रहे हैं। तशहूद अगर देखेंगे तो नमाज में तशहूद वाजिब है। अगर हम नमाज में तशहूद नहीं पढ़ेंगे या फिर तशहूद में गलतियां करेंगे तो हमारा वाजिब तर्क हो जाएगा और नमाज होगी नहीं। वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं, वज़ू में कितनी सुन्नतें हैं, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं, गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं, ये बेसिक, ये छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है आजकल के अरबी का। तो हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते। जाहिल और आलिम कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया। तो इल्म दीन की अहमियत सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक क्या है? तो जब सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक आता है, बहजतुल असरार क़वाइदुल जवाहिर में आता है कि सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 7 साल की उम्र में, कितनी, 7 बरस की उम्र में हिफ्ज़ मुकम्मल किया, हाफिज़ बने। कितने, 7 साल की उम्र में सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिफ्ज़ को मुकम्मल किया। तो देखें कि कुरान की अहमियत सरकार के नज़दीक कितनी बड़ी है कि 7 साल की उम्र में उन्होंने कुरान को याद कर लिया और 18 साल की उम्र में जो भी उलूम में आलिमियत के जो भी मतलब कोर्स वगैरह होते हैं वो मुकम्मल किया। 18 साल की जब उम्र हुई सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो ग़ीलान में थे, उन्होंने अपनी माँ से इजाज़त चाही सरकार सैयदना गौसे आज़म ने और कहा कि अम्मी जान, अगर आप इजाज़त देती हैं तो मैं बगदाद जाकर आगे का इल्म हासिल करूँ और भी पढ़ूँ और भी इल्म हासिल करूँ। अगर हमारे और आपके जैसा कोई इंसान होता तो ये कहता कि हाफिज़ बने हैं ना बस है, आलिम बने हैं ना बस है, मुफ्ती बने हैं ना बस है। तो सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ भी वलिया थी, वलिया। तो उन्होंने मुराक़बा किया और मुराक़बे में देखा कि मेरे अब्दुल क़ादिर की फ़तेह जो भी कामयाबी है वो बगदाद में है। तो उनकी अम्मी जान ने कहा कि बेटा अब्दुल क़ादिर, बगदाद में जाने की तो तुम्हें इजाज़त देती हूँ, मैं ये गवारा नहीं करती कि मैं अपनी मोहब्बत के खातिर तुम्हें इल्म से दूर रखूँ। सरकार सैयदना गौसे आज़म के माँ के अल्फाज देखें
कि उनकी अम्मी जान ने कहा कि मैं अपनी मोहब्बत के खातिर तुझसे इल्म से दूर रखूं, तो मैं ये गवारा नहीं करती, मैं अपनी जुदाई, तेरी जुदाई बर्दाश्त कर लूँगी, तू इल्म सीखने के लिए जा। तेरे अब्बा जान ने 80 दीनार तुम्हारी विरासत में दिए हैं, तो उसमें से मैं तुम्हें 40 दीनार देती हूँ और 40 तुम्हारे भाई के लिए रखती हूँ। तो सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मी जान ने 40 दीनार उनको दिए और उनका चेहरा देखा। किनका चेहरा? सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा देखा और रोने लगी और कहने लगी अम्मी जान के, उनकी अम्मी जान के जुमले सुने कि बेटा तुम मुझसे अब जुदा हो रहा है, क़यामत तक मैं इस चेहरे को नहीं देख पाऊँगी। अल्लाहु अकबर कबीर। क़यामत तक मैं इस चेहरे को देखे। इल्म सीखने के लिए अपने बच्चों को दूर दराज भेज दिया करते थे माँ बाप। उनकी अम्मी जान कहती है कि ये नूरानी चेहरा मैं क़यामत तक देख नहीं पाऊँगी, तो लिहाजा बेटे इल्म सीखने के लिए जा। और उस वक्त उनकी अम्मी जान की उम्र क्या थी? सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र देख लें 18 साल, और उनकी पैदाइश 60 साल भी आता है, 80 साल भी आता है। उनकी अम्मी जान की उम्र 80 साल थी जब वो जा रहे थे इल्म हासिल करने के लिए, तब उनकी अम्मी जान की उम्र 80 साल थी। 80 साल की ज़ईफ़ औरत थी। अगर आज का कोई इंसान होता तो बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, कोई अपने बेटे को जुदा नहीं करता। इल्म की अहमियत देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या फरमाता है? कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। इस आयत को बखूबी वो लोग जानने वाले थे कि इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते। 80 साल की उम्र है, अपने बेटे को जुदा कर रही है। बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन जुदा कर रही है माँ इल्म के लिए। और सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म हासिल करने के लिए गिलान से बगदाद की तरफ चले और उन्होंने बहुत से लोगों से, मुहद्दिसान किराम से इल्म हासिल किया। और सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कसीदा में, कसीदा गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन। मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन। और आज हम जो देखते हैं, जो मदरसे के जीने भी नहीं चढ़ते। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 18 साल की उम्र में रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़े और बुजुर्गान दीन के पास जाकर ज़ानुए तलब होकर इल्म दीन हासिल किया। ये इल्म की अहमियत उनके नज़दीक बहुत आला, बहुत बड़ी थी। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बगदाद पहुँचे, उनकी माँ कभी कभार कुछ दिनार खर्च के लिए, अखराजात के लिए भेजा करती थी। और मदरसे के हालत में बगदाद में कहत साली, दुष्काल की वजह से ऐसे हालात थे उन पर, मदरसे के तालिब इल्मी में 18 साल की उम्र में जब गए थे, सरकार सैयदना गौस आज़म कहते हैं कि हमें 2-2, 3-3 दिन तक खाने के लिए नहीं मिलता था। 2-2, 3-3 दिनों तक खाने के लिए नहीं मिलता था। आज मदरसों के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हालात हैं, मदरसे के बच्चों को दिया जाता है, लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन उस वक्त का ज़माना याद करें सरकार सैयदना गौस आज़म का, कि वो कहते हैं कि हमें 2-2, 3-3 दिन तक खाने के लिए नहीं मिलता था। मैं एक मस्जिद में गया और भूख से एकदम निढाल था, एकदम कमज़ोर हो चुका था। जाके मैं मस्जिद में आराम करने लगा, एक शख्स आया और मस्जिद में आकर अपना तोशादान निकाल कर खाने लगा। और जब उस इंसान ने मुझे देखा कि मैं भी मतलब वहाँ पर लेटा हूँ, आराम कर रहा हूँ, तो उस शख्स ने आवाज़ दिया कि बच्चे आओ मेरे साथ दस्तरखान में शामिल हो जाओ। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने मना किया, लेकिन उन्होंने बहुत मारूज़ा पेश किया उस इंसान ने और कहा कि बच्चे आओ, मैं अकेला खा रहा हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम भी आओ और मेरे साथ दस्तरखान में शामिल हो जाओ। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स के बुलाने पर, बार बार बुलाने पर आए और दस्तरखान में शामिल हुए, खाने लगे। तो वो शख्स कहता है खाते खाते कि बेटा तुम बगदाद में रहते हो, मैं गिलान से आ रहा हूँ, मैं गिलान से आ रहा हूँ बेटा, तुम किसी अब्दुल कादिर नामी बच्चे को जानते हो, लड़के को जानते हो? उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि अब्दुल कादिर की माँ ने मुझे कुछ दिरहम और तोशा देकर भेजा है कि मेरे बेटे को ये दे देना।
मैंने अब्दुल कादिर को बहुत तलाश किया, लेकिन बच्चा तो नहीं मिला, वो लड़का तो नहीं मिला। इस वजह से मुझे भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और कुछ दिनार भी, दिरहम भी खर्च हुए मेरे। तो उसकी तलाश में मैं यहाँ पर मस्जिद में आया, भूख लगने की वजह से मैं खा रहा हूँ। तो सैयदना सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि वो लड़का मैं ही हूँ, अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। तो देखें कि तालिब इल्मी का ज़माना, इल्म सीखने का ज़माना। आज उस्ताद बच्चे को 2-4 छड़ी ज़्यादा मार दें, या फिर मदरसे के हालात में कुछ मतलब खाना वगैरह में कुछ कमी बेशी हो जाए तो फ़ौरन बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को ज़्यादा मारा जाता है, सख्ती की जाती है इल्म के मामले में, या फिर दीगर खाना वगैरह सिस्टम वगैरह अच्छा नहीं होता। तो सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालिब इल्मी के ज़माने को पढ़े। वो खुद कहते हैं कि हमें 2-2, 3-3 दिन खाने के लिए नहीं मिलता, और वो खाना जो खा रहे हैं वो उनका खुद का अपना है। वो इंसान उसका अमानतदार है, वो लेकर आया है एक अमानत देने के लिए। तो सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तालिब इल्मी के ज़माने में, इल्म सीखने के उम्र में उन्होंने बहुत से तकलीफ़ों का और मुश्किलात का सामना किया है। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज के लोग हम गौस ख्वाजा के नाम लेवा हैं, हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर किंटल हम लोगों को खाना खिलाते हैं। तो कभी भी उनकी ज़िंदगी पर भी गौर करें कि उन्होंने इल्म दीन को कितना अहमियत दिया। खाना खिलाना अच्छी बात है, सरकार ने अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों को खाना खिलाते रहे, ये सरकार की ज़िंदगी से साबित है। खाना खिलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खाना खिलाने के साथ साथ सरकार ने इल्म को भी कितनी अहमियत दी है, इसका भी ख्याल रखें। आज हमारा बच्चा एक बार नाज़रा कुरान ख़त्म कर लेता है तो हम बड़े धूमधाम से उसका हदिया करते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने कुरान का फ़र्ज़ अदा किया। क्या हमने कुरान को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ा है? बच्चा हमारा आता है अरबी में, सिर्फ अरबी के साथ पढ़ता है उस्ताद के सामने और चला जाता है, और 1-2 कुरान ख़त्म होते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे ने अभी कुरान मुकम्मल कर लिया, चलो अभी कॉलेज की तरफ, स्कूल की तरफ इसका ध्यान रखते हैं। तो ये भी ज़रूरी है, स्कूल और कॉलेज भी ज़रूरी है, दीन के साथ दुनिया की भी तालीम ज़रूरी है, लेकिन हमने कुरान को कितना समझ कर पढ़ा, अहादीस करीमा हमको कितनी याद है, इसका भी हमें इल्म रखना ज़रूरी है। अगर हमें कभी कोई मसला आता है तो कुरान उस मसले के मुतालिक हमें क्या कहता है, हमें भी सीखना चाहिए, हमारे बच्चों को भी सिखाना चाहिए। आज ये इस वक्त की ज़रूरत है कि इल्म हम खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। हम ये ना समझें कि हमारा बच्चा सिर्फ एक कुरान देख कर पढ़ लेता है, हाफिज़ साहब के पास, मौलाना के पास मुकम्मल कर लेता है तो चलो अब अरबी बंद कर दें, अब स्कूल को उसको मतलब आगे बढ़ने के लिए मतलब उसको हौसला अफजाई करें। ये नहीं, कुरान की भी तालीम दे, हदीस की भी तालीम दे, दीन की भी तालीम दे और दुनिया की भी तालीम दे। दुनिया के साथ साथ दीन की भी तालीम, दीन की तालीम की भी हमें सख्त ज़रूरत है। आज कोई बाप मरता है तो बेटे के अंदर इतना इल्म तो होना चाहिए कि वो अपने खुद के बाप का जनाजा पढ़ा सके, खुद के बाप का जनाजा पढ़ा सके। आज अपने बच्चों को कम से कम इतना तो इल्म दें कि हम मर जाएं तो कम से कम जुमा के दिन कब्रिस्तान पर आकर हमारा बच्चा फातिहा या फिर कुछ कुरान पढ़कर इसाले सवाब कर सके। हमारे बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज ये कल्चर, ये जो अमल हमारे से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा, तो ये सीखने की ज़रूरत है। एक ताजिर का मैं आपके सामने वाक़या मैं आपके सामने बयान करूँगा। एक इंसान दीनदार आदमी था, वली सिफत आदमी था, तिजारत किया करता था और तिजारत के लिए सालों साल बाहर रहा करता था। बेटा पैदा हुआ, बेटा 2-4 साल का होगा तो उसे बहुत दूर तिजारत का काम करने के लिए बहुत दूर जाना था और बहुत सालों के लिए जाना था। तो उन्होंने अपनी बीवी को बहुत सारा माल वो असबाब दिए और कहा कि अपनी मतलब ख़ुद की भी मतलब ये करना, गुजारा करना, मेरे बच्चे का भी गुजारा करना। वो माल बहुत सारा था और देकर चला गया और करीब वो 10 से 12 साल के बाद आया।
अपने गांव 10 से 12 साल बिजनेस करके वो तिजारत इसी तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करते थे। अपने गांव जब वापस आया तो नमाज का वक्त हो रहा था, तो किसी मस्जिद में गया, नमाज़ पढ़ने लगा। नमाज के बाद वहाँ पर जो वहाँ के इमाम साहब थे वो हदीस का दर्स देने लगे। तो उस हदीस के दर्स में बैठा और वो इमाम साहब के दर्स को देखकर खुश हुआ कि इमाम साहब ने आज अच्छा हदीस का दर्स दिया। नमाज मुकम्मल हुई, हदीस का दर्स भी मुकम्मल हुआ, तो वहाँ से उठकर वो अपने घर चला गया और अपनी बीवी से मुलाकात की। बीवी भी खुश हुई कि बहुत सालों के बाद खाविंद शोहर घर आए हैं, और पूरा माजरा बयान किया कि मैं यहाँ पर जाकर मतलब तिजारत की, इतना पैसा कमाया, ये किया, वो किया, इस मुल्क गया, तमाम चीज़ें उसने अपनी बीवी के सामने बयान की। और कहा कि मैं अभी मस्जिद को मतलब आया था, गांव आया था, तो देखता हूँ कि नमाज का वक्त हुआ तो मैं मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। नमाज के बाद देखा कि एक नौजवान लड़का, 17-18 साल का लड़का, बहुत ही अच्छा दर्स हदीस का उसने दिया, तो मेरा दिल देखकर बहुत खुश हुआ। और अपनी बीवी से पूछता है कि हमारा लड़का कहाँ है, जो 4 साल का जो बच्चा था वह लड़का कहाँ है। तो उसकी बीवी ने कहा कि आप जिस मस्जिद में जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़े, जिस हदीस के दर्स में आपने शिरकत की, वही आपका लड़का है। सुभान अल्लाह, वही आपका लड़का है। आपने जो पैसा दिया था वो मैंने फिजूल खर्ची में खर्च नहीं किया, फिजूल खर्ची नहीं की, मैंने अपने बच्चे को अच्छी तालीम दी, मदरसे भेजा और उसको आलिम बनाया। आज वो मस्जिद का इमाम है, लोगों को इल्म दीन सिखाता है। सुभान अल्लाह। तो उस इंसान ने, उस बाप ने कहा कि तूने मेरे माल का आज बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। सुभान, तूने मेरे माल का आज बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, ये माल मुझे दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। तो ये वाक़या सीखने के लिए, दर्स हासिल करने के लिए मैंने आपके सामने बयान किया कि बुज़ुर्गाने दीन के नज़दीक इल्म दीन बहुत बड़ी अहमियत रखती है। लोग कहते हैं ना कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारा भी यही नारा है, एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। दुनिया की तालीम जिस तरह देते हो इस तरह दीन की भी तालीम दो। आज अगर हम दूसरे शहरों में जब जाते हैं, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, इस तरह जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चा मतलब ग्रेजुएट भी होता है और आलिम दीन भी होता है, यानी 15वीं भी करता है और आलिम दीन भी होता है, प्रोफेसर भी होता है और मुफ्ती का कोर्स भी मुकम्मल करता है। हमारे यहाँ पर ये कल्चर नहीं है। अगर हम बच्चे को डाल दें मदरसे में तो मदरसा ही सीखते रहता है, बच्चे को डाल दें स्कूल में तो वो स्कूल ही सीखते रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे शहरों से हमें भी दर्स हासिल करना चाहिए। ना हमारा बच्चा दुनिया के मामले में पीछे हो, ना हमारा बच्चा दीन के मामले में पीछे हो। बुजुर्गान दीन के ज़रिए ये हमें दर्स मिलता है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, सिखाएं, ये ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब इल्म हासिल किया और अल्लाह की याद में चिल्ले लगाते रहे, अल्लाह की याद में मुराक़बे मुजाहिदे करते रहे और गौसियत के मकाम पर जब पहुँचे सरकार सैयदना गौसे आज़म, तो शैतान ने आपको वरगलाना चाहा। और ये वाक़या बहुत मशहूर है, क़लाइदुल जवाहिर, बहजतुल असरार, ये बहुत बड़ी सरकार की किताबें हैं, मुदल्लल किताबें हैं। हर उलमा इन किताबों से वाक़े पेश करते हैं। मैं भी आपके सामने वाक़या ये पेश कर रहा हूँ। शैतान ने आपको वरगलाना चाहा। सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु आधी रात हुई थी और मुराक़बे में थे, मुजाहिदे में थे, इबादत में थे, और एक आसमान पर एक बादल रोनुमा हुआ। बादल वो भी ऐसा बादल था जिसमें रोशनी दिखाई दे रही थी, और उस बादल से आवाज़ आई कि आए अब्दुल कादिर। असल में था वो शैतान, उस बादल से आवाज़ दे रहा था कि आए अब्दुल कादिर। सरकार ने जब तवज्जो फरमाई तो वो बादल में से आवाज़ देने वाले ने कहा कि अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब बोल रहा हूँ, मैं अल्लाह बोल रहा हूँ, रब बोल रहा हूँ। तो लिहाजा अब्दुल कादिर, तूने इतनी इबादत की है, तूने इतनी इबादत की है, इतनी इबादत की है कि आज से तुझ पर तमाम फ़र्ज़ चीज़ें माफ़ कर दी जाती हैं, फ़र्ज़ चीज़ें, और हराम चीज़ों को तुझ पर हलाल किया जाता है। अय अब्दुल कादिर, हराम चीज़ों को तुझ पर हलाल किया जाता है। तो सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये जुमला सुना, उस बादल से ये आवाज़ सुनी, बादल में से सरकार ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा।
गुनाहों से बचाने की ताकत और नेकी की तौफीक अल्लाह ही की तरफ से होती है, जो बहुत बुलंद व अज़मत वाला है। इसका ये तर्जुमा है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो जब ये पढ़ा तो वह बादल सियाह हो गया, काला हो गया। असल में था शैतान, काला हो गया। और जाते जाते उसने सरकार सैयदना गौस आज़म से कहा कि अब्दुल कादिर, तुझे आज तेरे इल्म ने बचा लिया, तुझे तेरे आज इल्म ने बचा लिया। तो सरकार सैयदना गौस आज़म कहते हैं कि आए शैतान, तू मुझे अब भी धोखा देना चाहता है? मेरा इल्म मेरे लिए क्या रखता है कि जब तुझे तेरे इल्म ने नहीं बचाया। ऐ इब्लीस, तू तो फरिश्तों का सरदार था, फरिश्तों को दर्स दिया करता था, जन्नत में जहाँ चाहे सैर किया करता था, फरिश्तों का तू उस्ताद था। जब तेरे इल्म ने तुझे नहीं बचाया तो ये अब्दुल कादिर कौन होता है? ऐ शैतान, याद रख, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल ने बचाया है। सुभान अल्लाह। तो जब इल्म का एक मकाम आता है तब इंसान अपने आप को गुरूर व घमंड में पाता है, तकब्बुर में पाता है, अपने आप को बड़ा समझने लगता है। तो सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस वाक़े से सभी को दर्स हासिल करना चाहिए कि इल्म बड़ा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल बड़ा है। अल्लाह का फ़ज़ल है, इस वजह से हमें वो इल्म मिला है। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये जुमला कहा तो शैतान कहता है कि आए अब्दुल कादिर, ये जो मैंने जुमला कहा कि तुझे तेरे इल्म नहीं बचाया, इस जुमले से मैंने 70 गौसों को गौसियत से हटा दिया था। यानी सिवाय तेरे, यानी ऐसे बहुत बड़े पाए के बुज़ुर्ग, जब मैंने ये जुमला कहा कि तुझे आज तेरे इल्म ने बचाया तो वो लोग खुश हो गए। और जो भी दर्जे पर फाइज थे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उस दर्जे से हटा दिया। बताने का मकसद यह है कि शैतान ने इस जुमले से बड़े बड़े औलिया को बहकाया है, लेकिन सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात निराली है, क्योंकि वो वलियों के सरदार हैं, वो मदरजात वली हैं। उन्होंने 7 साल की उम्र में हिफ्ज़ मुकम्मल किया। जो भी ज़रूरी आलिमियत के जो भी इल्म होता है उन्होंने 18 साल के पहले ही वो मुकम्मल कर दिया। 18 साल के बाद उन्होंने आगे का इल्म हासिल करने के लिए बगदाद रवाना हुए। वहाँ पर उन्होंने तालिबी इल्म का ज़माना देखा, मदरसे का ज़माना देखा, मुराक़बा किया, चिल्ला किया, मुजाहिदा किया, अपने नफ्स का तज़किया किया। इस मकाम पर सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुँचे। तो आज भी हमें इस वाक़े से दर्स हासिल करना चाहिए कि अगर किसी के पास थोड़ा इल्म आता है तो उस पर गुरूर व घमंड ना करें, अल्लाह का एहसान माने, अल्लाह का फ़ज़ल जाने कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये इनायत फरमाया है। और आज जो अपने आप को पीर कहते हैं, मुर्शिद कहते हैं, उन्हें भी ये दर्स हासिल करना चाहिए कि सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो तमाम वलियों के वली हैं, तमाम पीरों के पीर हैं, जिनका मतलब मर्तबा तमाम वलियों के वली उनको दिया गया है, तो उनके ज़िंदगी के मरहले, उनके ज़िंदगी के गोशे, उनकी पूरी ज़िंदगी किस तरह गुजरी। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक बादशाह आया, बादशाह का कासिद आया। उन्होंने अशरफियों की थैली, पैसों की थैली सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने पेश की। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ाहिरी अमल के साथ साथ बातिनी अमल का भी इल्म रखने वाले थे कि कौन इंसान कैसा है, इंसान के दिल के अंदर क्या है और वह इंसान कैसा है। सरकार समझ गए कि ये जो अशरफियों की थैली है, लोगों का हक मांग कर, लोगों पर जुल्म सितम करके वो अशरफियों की थैली, मतलब लोगों से ज़्यादा लगान टैक्स वसूल करके ये हासिल की गई है। सरकार जलाल में आए और उन अशरफियों के थैलियों को इस तरह दबा के पकड़ने के बाद उससे खून टपकना चालू हुआ और एक खून की नहर बहने लगी। खून की नहर, असल में बताने का मकसद ये है कि वो खून जो है, जो भूखे प्यासे मजलूम गरीब लोगों का जो हक छीना जाता है, मारा जाता है, वो असल में वो खून, जब उन्होंने अशरफियों की थैली को दबाया तो उससे खून टपकने लगा और नहर बहने लगी। सरकार सैयदना गौस आज़म कहते हैं कि अगर मुझे बगदाद वालों का ख्याल ना होता, बगदाद में रहने वाले लोगों का ख्याल ना होता, तो मैं इसको इतना निचड़ता कि पूरा के पूरा मतलब एक नदी बहने लगी। तो ये हराम का माल है। सरकार सैयदना गौस आज़म ने कहा कि ये हराम का माल है, यह हराम का माल हमारे पास न लेकर आओ, ये हराम की चीज़ें हमारे पास न लेकर आओ। सरकार सैयदना गौस आज़म ने वो चीज़, वो अशरफियों की थैली वापस लौटा दी।
इस वाक़े से हमें क्या दर्स मिलता है कि हराम की कमाई कमाना बहुत बुरा है, और जो हराम की कमाई कमाता है उसके घर में दावत को भी जाना हराम है। 2 नंबर के पैसे कमाने वाले होते हैं, ब्याज से पैसे कमाने वाले होते हैं, खुद को कहते हैं कि हम गौस ख़ाजा के चाहने वाले हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले हैं, सब तमाम चीज़ें जो करते हैं, लेकिन हराम की कमाई कमाते हैं। उसके मुतालिक आया है कि इंसान के पेट के अंदर एक हराम का लुक़मा चला जाए तो उसकी 40 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला नमाज़ें इबादतें कबूल नहीं फरमाता। एक लुक़मा जब पेट के अंदर चला जाए तो 40 दिन की इबादतें कबूल नहीं है। जो हराम की कमाई खुद भी खा रहा है, बच्चों को भी खिला रहा है, तो देखें कि उस पर कितना बड़ा वबाल है और कितना बड़ा अज़ाब है। तो सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हराम और हलाल चीज़ों का भी फ़र्क बता दिया, इल्म की अहमियत भी अपने चाहने वालों को बता दी। तो हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि बच्चों को दुनिया की भी तालीम दे और दीन की भी तालीम दे, दीन की अहमियत को समझे, इल्म दीन की अहमियत को समझे, उसको अमल करने की, उसको पढ़ने की, उस पर अमल करने की, दूसरे लोगों तक पहुँचाने की हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से मैं यही दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक ताला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। सरकार खुद इल्म के मुतालिक फरमाते हैं क़सीदा गौसिया में, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि कुतुब बन गया। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, तो कम से कम हमें इतना इल्म तो हासिल करना चाहिए जिससे हमारे नमाज़ें, हमारे गुस्ल, हमारा वज़ू, जो दीगर जो चीज़ें हैं वो तो सही हो। कम से कम हमें इतना इल्म हासिल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला 23वें पारे में फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, आए महबूब आप फरमा दें कि इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले, बेइल्म वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो आज इल्म की ज़रूरत है, चाहे वो दुनिया का हो या फिर दीन का हो। दीन का इल्म हमें सीखना निहायत ज़रूरी है। याद रखें कि आपका बच्चा डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, वकील बने या ना बने, लेकिन दीन का इल्म उसको ज़रूर सिखाए। इसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आपकी पूछ फरमाएगा, हिसाब फरमाएगा। अगर आप बच्चे को हलाल रोज़ी कमाना सिखाते हैं, रोज़ का कमा रोज़ का खा, ये आगे की चीज़ें हैं, मैं बयान करना चाहूँगा, लेकिन ज़रूरी इल्म जो है, बेसिक जो नॉलेज है, अगर हम अपने बच्चों को नहीं देते तो कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हम इसके होंगे और क़यामत के दिन हमारे इसके मुतालिक पूछ होगी। तो इसके लिए हम तैयार रहें और अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस तरह हम नाम लेवा हैं, उनके नक्श कदम पर, उनके बताए हुए कौल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सरकार की ज़िंदगी से दर्स हासिल करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद का इल्म, अहादीस करीमा का इल्म, बुज़ुर्गान दीन का इल्म, सहाबा कराम की ज़िंदगियों से सीखने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।